कम होना। जैसे कि हम एसी और कूलर की हवा में सोते हैं तो हमारी ऊर्जा का स्तर यानी कि हमारी जो एनर्जी का लेवल है वो नीचे डाउन आ जाता है। वो क्यों आता है? एक तो हम जब एसी में सोते हैं, हमारी स्किन की जो मॉइस्चर है, हमारी बोन की जो मॉइस्चर होती है, वो एसी अपनी तरफ को खींचता है और जो वो पानी पड़ता है ना, वो हमारी स्किन की मॉइस्चर होती है। अगर हम एसी में सोते हैं, खुदा ना खास्ता अगर काम नहीं चलता, किसी को नींद नहीं आती एसी के बगैर, तो एसी की हवा में एसी के पास एक बाल्टी पानी का भर के रखना बहुत ज़रूरी है। अगर कूलर की हवा में सोते हैं तो उसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखें। और कूलर की हवा एसी के मुकाबले बेटर है क्योंकि उसमें पानी चलता है और पानी के अंदर हमारी स्किन में एक तो ड्राइनेस नहीं आती और पानी के चलते हुए उसमें हवा जो रहती है ना, उसमें मॉइस्चर बनी रहती है। वो हमारी स्किन की जो मॉइस्चर है वो खींचता नहीं है, हमारी स्किन को उल्टा मॉइस्चर प्रदान करता है। जब गर्मी होती है, हमारी स्किन के जो पोर्स होते हैं वो थोड़े खुल जाते हैं। आपने देखा होगा सर्दियों के मुकाबले गर्मियों में मॉइस्चर ज़्यादा रहती है, पसीना अपने आप निकलता है। सर्दियों में हमारी स्किन जो हमारे पोर्स रहते हैं वो बंद हो जाते हैं, टिनी यानी कि छोटे छोटे पोर्स जो रहते हैं स्किन के अंदर वो थोड़े सिकुड़ जाते हैं। गर्मी में गर्मी ज़्यादा रहती है, हीट ज़्यादा रहती है, इस कारण हमारी स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं और हमारा जो मॉइस्चर लेवल है वो थोड़ा बाहर निकलता है। अपने आप ही ऐसे पोंछते हैं तो ऑयल कभी नाक के ऊपर, कभी माथे के ऊपर, कभी ठुड्डे के ऊपर, आपको ऐसे ही कई बार चेहरा साफ करना पड़ता है। तो बढ़ते हैं हम अपनी एनर्जी लेवल की तरफ। एनर्जी लेवल की तरफ कैसे बढ़ेंगे? योग के द्वारा हमारी एनर्जी हमें वापस मिल जाए, हम क्या करें ऐसा? तो उसी के लिए आज मैं बताऊंगी आपको चिन्मय मुद्रा। वो कैसे करनी है चिन्मय मुद्रा? ऐसे, ये वाली जो उंगली होती है, ये आपने ये फर्स्ट उंगली खोल के रखनी है, अंगूठा खोल के रखना है, 3 उंगलियों को फोल्ड करना है और अपने घुटनों के ऊपर, यहाँ पर घुटनों के ऊपर पालती लगाते हुए आपने बैठ जाना है, आंखें बंद करते हुए। हमारे शरीर के अंदर 2 प्रकार की नाड़ियाँ होती है, यानी कि समूह होता है 2 प्रकार की नाड़ियों का। एक जो हमें आपातकाल स्थिति में ऊर्जा प्रदान करती है, दूसरा वो हमें जो शिथिल यानी कि जब हम काम नहीं करते, हमारी सोच कम पड़ जाती है, शिथिल स्थिति में हमारी काम करती है। अगर कभी हम अधिक वेग का कार्य करते हैं, जैसे भागना, दौड़ना, तेज चलना आदि, दूसरी स्थिति में हम अगर पढ़ना, लिखना, सोचना आदि का काम करते हैं, पहले प्रकार की नाड़ी हमारी आती है सिंपैथेटिक नाड़ी, जिसमें हम भागते हैं, वेग का काम करते हैं। दूसरे में आती है हमारी पैरासिम्पैथिक नाड़ी, जिसमें हम सोचते हैं, पढ़ते हैं या विचार करते हैं या लिखते हैं। ये दोनों प्रकार की नाड़ियाँ 10 नाड़ियाँ होती हैं। इनका पूरा जमघट हमारी बॉडी के अंदर बना हुआ है। इन्हीं नाड़ियों का वेग हमें कंट्रोल करना होता है। वो कैसे? मैंने अभी बताया आपको, चिन्मय मुद्रा के द्वारा, ताकि हमारी एनर्जी का लेवल भी लो ना पड़े और हमारी स्किन के अंदर मॉइस्चर बनी रहे। मॉइस्चर का लेवल कम होता है, हमारी बोन भी थकती है, हमारी बॉडी भी थकती है, अगर मॉइस्चर का लेवल हमारी शरीर के अंदर कम होता है। तो बढ़ते हैं आगे, कैसे करना है चिन्मय मुद्रा? पहले मैंने बता दिया था आपको बनाना। अब इसको हम कंप्लीट कैसे करें? 3 उंगली फोल्ड करते हुए पीछे की, 2 उंगलियों को खोलते हुए अंगूठा और फर्स्ट वाली उंगली घुटने के ऊपर रखें, ये वाली मुद्रा। आंखें बंद करें, विचारों के साथ लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। विचारों को चलने दें, विचारों पर ज़्यादा ध्यान ना दें। जितना आप इन विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, उतना ही ये ज़्यादा भागते हैं। इनको खुला छोड़ दें, कभी तो ये कंट्रोल में आएंगे ना। पेशेंस, जब हम ध्यान लगाते हैं, हमें करना क्या है? ओनली अपनी सांसों को देखना है और ओम की ध्वनि हमें बोलती जानी है और श्वासों पर, खासकर हमें श्वासों पर ध्यान देना है। धीरे 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 हमारी एनर्जी का लेवल बढ़ने लगेगा और ध्यान बिरकुटी के बीच हमारा आने लगेगा। यहाँ पर आपने कम से कम 2 मिनट से लेकर 5 मिनट का अभ्यास करना है।
अपनी एनर्जी का लेवल आप स्तर यानी कि एनर्जी का स्तर बनाए रख सकते हो इस अभ्यास के द्वारा। देखिए, योग करना डेली बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि 1 महीना किया आपने 15 दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं। डेली योग करें। जैसे हम खाने के बगैर, पानी के बगैर जी नहीं सकते, योग को भी अपने जीवन में इसी प्रकार से धारण कर लीजिए। मैं यही कहती हूँ, योग करने से चेहरे का नूर बना रहेगा, आपकी विल पावर बनी रहेगी, सोचने समझने की शक्ति आपकी बनी रहेगी। सपोज कीजिए, अगर 10 बंदों के बीच में आपको बैठा दिया जाए, उनके चेहरे का नूर देखना, और अगर आप योग करते हो तो अपने चेहरे का नूर देखना, आप उन 10 साधक में अलग ही नजर आओगे। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगती हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। सब